मसीही में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ धर्मी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ। धर्मी व्यक्ति, हम देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक धर्मी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ और सबसे ज़्यादा लिखा गया है। धर्मी व्यक्ति को क्या आशीषें हैं, धर्मी व्यक्ति से परमेश्वर किस रीति से प्रेम करता है, धर्मी व्यक्ति की प्रभु कैसे रक्षा करता है, इन सारे बातों में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे कि धर्मी व्यक्ति के वचन से बहुतों का पालन पोषण होता है, धर्मी व्यक्ति का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है, धर्मी व्यक्ति अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, धर्मी व्यक्ति अटल बना रहेगा। तो परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के बारे में इतना क्यों बात करते हैं? तो उसके लिए भजन संहिता 129 के 4 वचन में लिखा है कि यहोवा धर्मी परमेश्वर है। तो जैसे नम्र लोगों को पसंद करते हैं, वैसे ही धर्मी परमेश्वर धर्मी लोगों को पसंद करते हैं। तो ये धर्मी लोग होते कौन हैं? जो लोग रोज प्रार्थना करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो भलाई करते हैं, जो पवित्र अच्छा जीवन जीते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते। क्या ये धर्मी लोग होते हैं? बिल्कुल हाँ, ये धर्मी लोगों के ही लक्षण है। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किसे धर्मी ठहराता है। तो हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अय्यूब इतना अच्छा व्यक्ति था कि वो अपने बच्चों की भी सुधि रखता था। तो उसे लगता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप कर कर परमेश्वर को खो ना दे, तो इसलिए अय्यूब अपने बच्चों को पवित्र करता था और अपने बच्चों के गिनती के अनुसार वो बलिदान चढ़ाता था। तो जब हम अय्यूब के इस जीवन को देखते हैं तो हमें एक धर्मी व्यक्ति का जीवन दिखाई देता है कि एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अय्यूब के बारे में ये गवाही दी कि अय्यूब एक खरा, सच्चा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। तो हमारा दृष्टिकोण भी यही हो सकता था कि धर्मी व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार का ख्याल रखता है, जो अच्छा जीवन जीता है, भला जीवन जीता है, जो खराई से चलता है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में धर्मी व्यक्ति एक अलग स्तर पे है। तो हम देखते हैं कि अय्यूब उसके अध्याय 1 उसके 7 वचन से 9 वचन तक हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बार परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने खड़े हुए, उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी था। तो परमेश्वर ने शैतान से सवाल किया कि तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा कि मैं पृथ्वी से यहाँ वहाँ चलते हुए, यहाँ वहाँ डोलते हुए मैं आया हूँ। तो परमेश्वर उसे कहते कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि अय्यूब के जैसा खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो जबकि यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के धार्मिकता के लिए गवाही दे रहे, लेकिन फिर भी वहाँ पर शैतान ने अय्यूब के धार्मिकता पर सवाल उठाया। देखते हैं यहाँ पर शैतान क्या बात कर रहा है। हम देखेंगे अय्यूब उसका अध्याय 1 उसका 8 वचन 9 वचन में हम देखते हैं, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जब अय्यूब के धार्मिकता की गवाही दे रहे हैं ना, तो शैतान उसी धार्मिकता के ऊपर सवाल उठा रहा है। एक्चुअली जो सवाल वहाँ पर शैतान उठा रहा है ना, वो सवाल एक्चुअली हमने उठाना चाहिए। ये हमारा सवाल होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम क्यों करता हूँ? परमेश्वर, मैं आपका भय क्यों मानता हूँ? परमेश्वर, मैं आपका आदर क्यों करता हूँ? क्या आपने मुझे संपन्न किया है, मुझे आशीषित किया है, मेरे घर और हर चीज़ पर आपने बाड़ा लगाया है? क्या इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ? ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो यहाँ पर शैतान ने बिल्कुल सही सवाल उठाया और फिर वहाँ पर अय्यूब की परीक्षा शुरू हुई, उसकी धार्मिकता की परीक्षा। और हम आगे देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में सब कुछ हटा दिया। अय्यूब की संपत्ति निकल गई, अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब का आदर, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसने खो दिया। यहाँ तक अय्यूब ने अपना स्वास्थ्य तक खो दिया। जब उसकी ये परीक्षा चल रही थी ना,
तो अय्यूब की पत्नी आकर अय्यूब से कहती है कि इतना कुछ तेरे जीवन में अब बीता, क्या तू फिर भी तेरे खराई में बना रहेगा? क्या तू फिर भी धर्मी बना रहेगा? अपने परमेश्वर की निंदा कर और मरना चाहे तो मर जा। और वहाँ पर अय्यूब के बारे में एक सुंदर बात लिखी है कि इन सारी परिस्थितियों में होकर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कुछ भी पाप नहीं किया। अय्यूब ने वहाँ पर एक बात कही, क्या ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर हमारे जीवन में सब कुछ हमने खो दिया है, परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते जब हम अपमान का, अलगाव का, बदनामी का, सताव का, दुखों का सामना करते हैं, तो क्या यही बात हमारे मुंह से भी निकलेगी जो अय्यूब के मुंह से निकली? यहाँ पर अय्यूब कहता है कि जो मेरे पास था वो सब परमेश्वर का था, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। कितना महान विचार है एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति जो पूरी रीति से हारा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, जिसने अपने जीवन में हमेशा खराई में बने रहने का निर्णय लिया और उस पर चला। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मान रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति है, जो हमेशा बुराई से बैर करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आई जहाँ पर उसने अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? खरा होने के कारण। अय्यूब एक जगह पर कहता है कि मैं धर्मी भी बन जाऊं तो भी उससे यहोवा का क्या लाभ। इस परीक्षा में अय्यूब सच्चा बन निकला। तो आज ये सवाल आज हमारे जीवन में हम अपने आप से पूछे कि परमेश्वर के साथ चलते चलते, खराई से चलते चलते, समर्पण के साथ चलते चलते, आज्ञाकारिता के साथ चलते चलते, जब हमारे जीवन में कुछ अनहोना हो जाता है, दुख, परीक्षा, समस्या, सताव, अपमान, हम हमारी आदर प्रतिष्ठा खो देते हैं, तो क्या ऐसे समय में हमारी वही प्रतिक्रिया रहेगी जो अय्यूब की थी? और उस परीक्षा में अय्यूब ने जिस रीति से वो परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के बाजू में बना रहा, और उसने परमेश्वर के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं किया, अपने मुंह से कुछ पाप नहीं किया, तो उसकी इस परीक्षा ने अय्यूब की सच्ची धार्मिकता को प्रमाणित किया। परमेश्वर कितने महान है। वो एक व्यक्ति के हृदय को जानते हैं। वो अय्यूब को जानते थे, उनको पता था अय्यूब बस अपने कामों से नहीं, लेकिन वो अपने जीवन और अपने हृदय से भी धर्मी है, और इसलिए उन्होंने शैतान को अलाउ किया। अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति उन्होंने दी शैतान को। क्या आज हमारे कामों के साथ साथ हमारा हृदय भी परमेश्वर के साथ अय्यूब के जैसा ही सच्चा है? प्रभु हमें अनुग्रह दे कि जैसे हम अब प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो जब इस सच्चाई में चलते वक्त हमारे जीवन में भी जब परीक्षा, अलगाव, सताव, दुख आते हैं, तो हम भी बिल्कुल अय्यूब के समान प्रतिक्रिया दें। हमारी दुख में की प्रतिक्रिया हमारे धार्मिकता का नाप है। प्रभु हमें अनुग्रह दे और अय्यूब के समान हम भी वो साहस रखें, हमारे अंदर भी परमेश्वर का वो प्रेम रहे कि हम परीक्षा में भी हमारे यहोवा को धन्य कह सके। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करें और आप प्रभु में और भी उन्नति करते जाएं। आमीन।